तोड़ने के लिए। और इतना सुंदर मौसम हो गया ना, रात में झमाझम बारिश हुई है। आज पंचमुखी उड़हल के फूल भी खिले हैं और इसके पेड़ ना एकदम कीड़े लग गए थे, तो एक डंठल काट के पूरा अच्छी तरह से डिटॉल से धो करके खाली गमला में हम लगा दिए। तो देखिए आज फाइनली बहुत सुंदर फूल भी खिला है। ये लाल भरवा मिर्च का जब मैं अचार लगाई थी उसका बीज पूरा गमला में डाल दी थी, तो देखिए इसका पेड़ के साथ आज फाइनली फूल भी निकल आए हैं। और ये तरबूज या खरबूज का मैं बीज डाल दी थी, तो उससे बहुत सुंदर पेड़ भी निकला है। साथ में बहुत सुंदर गुलाब है और एक है कनेल का पेड़। और मौसम देखिए कितना सुहाना है। तो आज है बृहस्पतिवार, तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं और माता रानी को समर्पित ये पंचमुखी फूल। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज बृहस्पतिवार था, इसलिए विष्णु भगवान के मंत्र के साथ सिंपल तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ। यहाँ पर बेटे के लिए बना रही हूँ टॉप रेमन, क्योंकि ऑफिस का शेड्यूल ऐसा हो गया है ना कि बहुत रात को आता है, तो सुबह में उठने में लेट होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करके उसको देते जाते हैं कि कम से कम, मतलब इतना थकान रहता है ना, रात में आता है, कब सुबह में फ्रूट काट के दे देते हैं। और मैगी का बहुत शौकीन है, मैगी बिना नहीं रह पाता है। यहाँ पर उसी के एक फ्रेंड है, तो वो बोल रहे थे कि हमको आंटी ये मोमोज़ खिलाइएगा, 2 दिन से बोल रहे थे। तो आज फाइनली हम मोमोज़ बना रहे हैं। तो मोमोज़ बनाने के लिए यहाँ 4 टमाटर है, 1 लहसुन है और तीखा के अनुसार मिर्च डाले। ऐसे तो तीखा चटनी बनता है, लेकिन जिनको देना हो तीखा नहीं खाते हैं, तो मैं 2 से 3 ही देसी मिर्च डाली हूँ। देसी मतलब ड्राई चिली है, और छोटा वाला मिर्च थोड़ा सा तीखा होता है, इसीलिए मैं उसको देसी मिर्च बोलती हूँ। और अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद लहसुन का छिलका हटा लेंगे, टमाटर का भी छिलका हटा लेंगे और बिना पानी डाले इसको ठंडा होने दे पहले, और एकदम फाइन प्यूरी हम तैयार कर लेंगे। और मोमो की बहुत तरीके से मैं रेसिपी दिखाई हूँ। एक तो फ्राइड मोमो भी बनता है और एक ग्रेवी वाला भी बनता है, उसको जोलो मोमो के क्या बोला जाता है। तो उसी का फरमाइश था, लेकिन मेरे पास कुछ सामान का कमी था, तो सिंपल तरीके से आज मोमो बना रही हूँ। अब यहाँ पर फिर से कढ़ाई धो करके साफ पानी चढ़ा दी हूँ। तो पहले का थोड़ा सा ये सोयाबीन बचा हुआ था, उसको मैं डाल दी हूँ, सोया चंक्स, और ये बड़े साइज का है, तो इसको हम बॉयल कर लेते हैं। तो आज मैं 2 तरह का बना रही हूँ ये मोमोज, जिसमें एक तो सोयाबीन का है और एक बनाऊंगी पत्ता गोभी और पनीर का। और बहुत तरीके से लोग बनाते हैं, और एक तो मैं बना करके दिखाई हूँ कि जैसे सारा सब्जी कद्दूकस करने के बाद उसमें अलग से तड़का लगता है, और जितना भी मतलब मसाले के साथ मैरिनेट किया जाता है। और आज थोड़ा सा फ्राई करके मैं दिखाऊंगी। तो देखिए बॉयल हो गया, उसके डाल देंगे ठंडा पानी। फिर से इसको अच्छी तरह से ना सोयाबीन को धो ले और हाथ से निचोड़ के सारा पानी निकाल दे। चाहे आप सब्जी बनाते हैं, चाहे इस तरह से आप स्टफिंग के लिए तैयार करते हैं, लेकिन हाथ से प्रेस करके पानी पूरा निकाल दीजिए, नहीं तो इसका स्वाद बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर फाइनली जो है ना हमारा सोयाबीन जो है अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, तो उसको ठंडा होने के लिए रख दिए हैं धो करके। और हमेशा की तरह मैं अपना चाय चढ़ा ली हूँ, और मेरा चाय इसी समय चलता है, लेकिन अब मैं सुबह में फल भी खा लेती हूँ। और मैं जो चाय पीती हूँ ना, बहुत ही पतला लीकर वाला, चीनी ना के बराबर रहता है, चाय पत्ती भी हल्का रहता है। यहाँ पर है गाजर है, तो थोड़ा सा ही पत्ता गोभी वाला मोमो बना रही हूँ, थोड़ा सा फ्राइड राइस में डालूंगी। और ये ब्लिंकिट से गाजर ना बहुत ही मतलब अच्छा दिया है, इतना बड़ा बड़ा साइज़ का था, मुझे लग रहा था पता नहीं इतना ताज़ा होगा कि नहीं, लेकिन गाजर अच्छा है। यहाँ पर 2 प्याज है और 1 बड़ा लहसुन है। यहाँ पर मेरा चाय भी हो गया है। सब कुछ छील लेंगे अच्छी तरह से। तो अभी ना अमेज़ोन से मैं 2 चॉपर मंगाई थी, और एक मैं आज ही शुरू कर रही हूँ, और कल से मुझसे हो ही नहीं रहा था, लेकिन बहुत ही ईजी है। और एक तो इलेक्ट्रिक वाला भी आता है, और ये जो है ना हाथ से ही आप चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो मतलब आज मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पे गाजर, 2 प्याज और थोड़ा सा 1 पिंच अदरक है, और यहाँ पर गाजर है। तो चलिए सबसे पहले गाजर को डाल देते हैं। और इसको क्या है ना, एक तो धागा वाला होता है जो हम घींच करके चॉप कर
करते हैं और ये जो है ना प्रेस करके, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसको मंगाए हुए मुझे लगता है ना कि 2 महीना से ज़्यादा हो गया। फाइनली आज मैं ट्राई कर रही हूँ। तो देखिए ये इसको सेट कर लेते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा मतलब मुझे लगा और बहुत ही अच्छी तरह से ना एकदम एक साइज में सारा ग्रेट हो गया। तो चलिए फटाफट से सारा जितना भी हम कटिंग करके रखे हैं ना सब्जी और लहसुन वगैरह, तो इसमें हम चॉप कर लेते हैं। और यहाँ पर हाफ़ kg मैदा है। तो देखिए मोमोज़ मुझे बहुत परफेक्ट बनाना आता है, क्योंकि मेरे यहाँ जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो हमारे यहाँ नेपालीज़ लोग बहुत रहते थे और बहुत मतलब अच्छा मोमोज़ बनाते थे। चाइनीज़ लोग रहते थे काम करने के लिए, तो बहुत कुछ उन्हीं लोग से सीखे हैं। तो अब तो मेरे किचन में कम बन रहा है, बच्चे छोटे थे तो यही सब ज़्यादा खाते थे और मैं बना करके देती भी थी। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं घी डाल दी हूँ, रिफ़ाइन खाते हैं तो हल्का सा रिफ़ाइन डाल दे और एकदम इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल करके और मिला करके रख दे, और जब बनाने समय फिर से इसको अच्छी तरह से हम सान लेंगे। और यहाँ पर बेटा बोल रहा है कि हम फ्राइड राइस खाएंगे, तो बहुत सिंपल तरीके से फ्राइड राइस भी बना दूँगी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं कल के वीडियो पर नहीं दे पाई हूँ, कोशिश करूँगी कल तक आप लोगों के सारे मैं रिप्लाई करूँगी। आप लोगों का फिर से दिल से धन्यवाद है इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। यहाँ पर चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल करके इसका डो तैयार कर लेंगे। तो कल एक कमेंट्स आ गया था कि आप स्थिर से काम करिए और थोड़ा समय निकाल करके, हड़बड़ाया नहीं। तो देखिए सुबह में तो हड़बड़ रहता ही है, और क्योंकि खाना है, नाश्ता है, मिस्टर वर्मा को दवाई खाना रहता है तो हड़बड़ हो जाता है। और एक तो टाइम टेबल को लेकर के भी होता है, बेटे को भी ऑफिस का टाइम रहता है, तो इसीलिए। लेकिन वीडियो में फास्ट करके एडिट करती हूँ, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत हड़बड़ है, लेकिन सब स्थिर से मैं काम करती हूँ। यहाँ पर आटा लगा के रख दी हूँ जब तक वो सॉफ्ट होगा। यहाँ पर चलिए फटाफट से ये फ्राइड राइस बना लेते हैं। और यहाँ पर घी है, रिफाइन नहीं बना रही हूँ किचन में। यहाँ पर मेज़रमेंट में जैसे मुझे ऑफिस में भी देना रहता है, थोड़ा सा लंच में दे देती हूँ। तो यहाँ 2 ग्लास में चावल ले रही हूँ। ये सोना चूर का चावल है और पुराना है, एक तो नया रहता है तो जल्दी मतलब कुकर में बहुत खिला खिला नहीं बनता है, तो पुराना ही इस बार मंगाया है। थोड़ा सा घी में हम डाल देंगे खड़ा गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा, तेज़पत्ता है, और इसको चटकने देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद कटा हुआ 2 प्याज काटे थे, जिसमें 1 प्याज हम डाल रहे हैं, थोड़ा सा हरी मिर्च है, और अच्छी तरह से चला लेंगे। और इसमें ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा आलू काट करके मैं डाली, चाहे तो छोटे छोटे आलू को छील करके और थोड़ा सा घोल बना करके साबुत डाल दीजिए, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और थोड़ा सा सोया चंक्स भी डाल दी हूँ बॉयल किया हुआ। और इसमें थोड़ा सा हम डाले हैं हल्दी, और इसमें काली मिर्च डाल देंगे। और कोई मसाला मैं नहीं डालती हूँ, काली मिर्च भर के 1 चम्मच में डाल दी हूँ। और अच्छी तरह से सारा आलू को और सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए गाजर है, तो गाजर डाल देंगे कटा हुआ, और थोड़ा सा पत्ता गोभी डाल देंगे कटा हुआ। और बस सिंपल तरीके से मैं आज दिखा रही हूँ। और फ्राइड राइस के भी बहुत तरीके से मैं रेसिपी दिखाई हूँ। एक तो मैं बनता है, जैसे मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जैसे ये सारा सब्जी है ना, भून लीजिए और चावल अलग से भून लीजिए, और जब चावल में पानी डालिएगा तो ऊपर से पूरा सब्जी डाल दीजिए, तो वो भी अच्छा लगता है। सब्जी क्या है ना कि ऊपर से एक एक लेयर करके डाल दीजिए, कुकर में ही बहुत आसान तरीके से बनता है। सब्जी जब अच्छी तरह से भून जाए उसके बाद चावल धो करके हम रख लिए थे पानी निकाल करके। तो अगर आप इस तरह से फ्राइड राइस बनाते हैं ना, चावल पहले से धो के रख लीजिएगा ना, तो ये दुगना चावल बनता है और बहुत खिला खिला बनता है। तो ये बड़ा वाला कुकर में 5 लीटर का ले करके आई हूँ, तो मैं आज ही सोच रही थी कि निकालने
के लिए, क्योंकि ज़्यादा आदमी आ जाता है तो थोड़ा सा मुझे छोटा कुकर में दिक्कत हो रहा है। और मेरा इतना पागलपन है ना, इसी तरह का 5 लीटर वाला जो कुकर है ना, उसी को बदल के हम दूसरा कुकर ले लिए हैं, जबकि वो कुछ ख़राब भी नहीं हुआ था। तो आज मुझे अफसोस भी लगता है कि बेकार उसको हम बदल दिए। लेकिन चलिए, वो भी कुकर अच्छा है जो मैं नया लेकर के आई हूँ। तो जैसे 2 गिलास है ना, कुकर में मेजरमेंट पानी का रहता है कि जैसे 2 गिलास चावल है तो हम 2 ही गिलास पानी डालेंगे। अगर पतीला में बनाते हैं तो 2 गिलास चावल है तो 4 गिलास हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर चावल को इतना भूनना है ना कि अच्छी तरह से आवाज़ आने लगे, इतना लाल करके भूनना है। फिर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी डाल दिए हैं। अब इसको 2 ही सीटी लगाएंगे और दम पे छोड़ देंगे एकदम देसी आंच करके, और चावल एकदम खिला खिला बन जाएगा। तो यहाँ पर चलिए, जब तक मिस्टर वर्मा को रोटी दे रहे हैं, तो आज क्या किए हैं ना कि जो हम मैदा साने हैं ना, उसी से 2 पतला पतला रोटी बना दिए हैं। और सोया चंक्स थोड़ा सा फ्राई था उसको निकाल दिए हैं, क्योंकि बहुत सारा मोमोज भी बनाना है। तो ये अपना खा रहे हैं। सुबह में फल हम दे दिए थे। यहाँ पर थोड़ा सा हम डाल दिए हैं, ये घी ही डाल दिए हैं, और उसमें डाल दिए हैं लहसुन और हरी मिर्च है, अदरक है और प्याज है आधा कटा हुआ। और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो जो भी हम लोग चाइनीज़ खाना बनाते हैं ना, तो उसका मसाला को बहुत तेज़ लाल करके नहीं भुना जाता है। और अब तो लोग फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो चाइनीज़ लोग रहते थे ना, तो उन लोगों को मैं देखती थी कि जैसे ये सब सोया चंक्स का बनाए, ज़्यादातर ये मटन वगैरह का बनाते थे, तो इसी में सारा मसाला डालते थे और हाथ से ही पूरा मिलाते थे, और बोलते थे कि चाइनीज खाना में मसाला को भून के नहीं बनाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर भून दे रही हूँ सोया चंक्स को। देखिए, अच्छी तरह से एकदम बढ़िया से इसको ये चॉपर में ही चॉप कर ली थी। और यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च डाल रही हूँ, हल्का सा एकदम हल्दी डाली हूँ, और एकदम अच्छी तरह से भून लेना है। तो देखिए, ये तैयार हो गया फिलिंग के लिए। और एक तो मैं पत्ता गोभी वाला भी बना लेती हूँ, उसका भी अच्छा लगता है। और एक प्लेट में चलिए निकाल देते हैं जब तक ये ठंडा होगा, और फटाफट से पत्ता गोभी वाला भी फ्राई कर लेते हैं। और एक तो बनता है कि जैसे सारा सब्जी वगैरह काट लीजिए, उसमें सारा मसाला ऐड कीजिए, और थोड़ा सा लहसुन का तड़का लगता है ऊपर से, वो भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और मोमोज़ बच्चे लोग का मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है ना, मोमोज़ के पीछे सब दीवाने हैं। और आज लंच में भी देना है, एक जगह भी पैक करके देना है। तो चलिए, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर से थोड़ा सा कढ़ाई धो करके घी डाल दिए हैं, उसमें फिर से लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, प्याज कटा हुआ डाल देंगे, और पत्ता गोभी और थोड़ा सा गाजर डाल देंगे। गाजर डाल करके और इसमें भी थोड़ा काली मिर्च और हल्दी डाल करके एकदम बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। और अब यहाँ पर बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डाल करके और हल्का चला लेना है। थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं, काली मिर्च डाल देते हैं। तो ये देखिए बन करके तैयार हो गया। ऊपर से थोड़ा सा पनीर क्रश करके डाल दे रहे हैं, और चाहे तो इसमें सोया सॉस वगैरह आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह काली मिर्च वाला ही बनाती हूँ। और चलिए, थोड़ा सा ये पनीर डाल देने से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और अब आज ना बेटे की पसंद का सारा खाना बन रहा है, लेकिन मिस्टर वर्मा को दाल चावल के बिना नहीं खाते हैं। तो मूड भी थोड़ा सा ऑफ है, और बोल रहे थे दाल चावल ही बना दो। लेकिन देखिए, उसको पसंद है सब्जी वगैरह डाल करके फ्राइड राइस, तो हम वही आज बना रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल दिए हैं, हल्का सा हल्दी डाल दिए हैं, और बस हल्का सा चला करके उतार लेना है। बहुत ज़्यादा चाइनीज़ खाना को पकाया नहीं जाता है। यहाँ पर चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के लहसुन डाल दिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च, और जितना भी ये प्यूरी तैयार किए थे टमाटर, लहसुन और मिर्च वाला, इसको डाल देंगे। और इसमें अंदाज से नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा सोया सॉस डाल दीजिए और विनेगर डाल दीजिए। तो ये चटपटा सा तीखा ये चटनी तैयार हो गया। तीखा खाते हैं तो और भी मतलब इसमें आप मिर्च का मात्रा बढ़ा दीजिए। यहाँ पर देखिए खिला खिला मेरा फ्राइड राइस भी तैयार हो गया है। तो यहाँ पर चलिए बेटे को मैं खाना दे देती हूँ। तो बहुत मतलब सुबह में मतलब आप लोग का कमेंट्स आता है हड़बड़ा के काम नहीं करे, लेकिन सुबह में तो रहता है हड़बड़। चाहे बच्चे बड़े हों छोटे हों, स्कूल जाते हों, तो उसमें काम मतलब रहता ही है। और क्या है ना कि जैसे मैं भी टीचिंग वाला जॉब कर चुकी हूँ, तो उस समय मेरे बच्चे भी स्कूल जाते थे, तो मैं भी सुबह का इतना सारा काम करके और 6 बजे स्कूल निकल जाती थी। लेकिन धीरे धीरे आदमी का एज भी होता है ना, तो एज के हिसाब से भी मतलब उतना मतलब काम करने में थकान होने लगता है। यहाँ पर उसके लंच के लिए भी थोड़ा मोमो बना दे रही हूँ, बाकी एक जगह देना है। तो यहाँ पर चलिए फाइनली वो ऑफिस चला गया है। तो और जिनको देना है, तो मैं आजकल उबर वाला है तो बोल दीजिएगा, मतलब जितना दूर डिस्टेंस में है उतना पैसा लेता है, तो पहुँचा देता है। तो यहाँ पर चलिए एकदम पतला पतला हम पूड़ी के जैसा बेल लेंगे, और इसकी जो मतलब डिज़ाइन है ना, तो उसको भी देखिए। और बस 5 मिनट 10 मिनट में मेरा मोमो तैयार हो जाएगा।
और मोमो का साँचा नहीं है मेरे पास, इसीलिए इडली वाले में बना दे रही हूँ। और बस मुझे ख़रीदना है। पहले ना बड़ा वाला जाली था तो उसमें मैं रख देती थी नीचे में पतीला में गर्म पानी डाल के, तो एकदम अच्छा तैयार हो जाता था, लेकिन वो टूट गया है। तो आज मोमो इडली वाले स्टैंड में ही बना ले रही हूँ। तो देखिए ये डिज़ाइन जो है ना, तो मुझे बहुत तरह का मोमो का डिज़ाइन आता है। बस वही लोग चाइनीज़ लोग था ना, तो उन्हीं लोग से मैं सीखी थी। बहुत फटाफट वो लोग काम करता था। तो हमारे यहाँ मटन का बहुत ज़्यादा बनता था, और मटन का मतलब एक एक आदमी 70-70 मोमो खा जाते थे, और एकदम चटपटा चटनी बनता था। लेकिन आज मैं जो चटनी बनाई हूँ ना, तो वो लोग मिर्च की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा करके बनाते थे, और एकदम फटाफट से मोमो एकदम बनाते जाते थे और सब लोग खाते जाते थे। लेकिन मिस्टर वर्मा नहीं खाते थे और बोलते हमको बस 4 गो फ्राई करके तेल में दे दो, लेकिन हम इस तरह का नहीं खाएंगे। और मेरे मतलब जेठ लोग हैं ना, तो उन लोगों को काफ़ी पसंद, मेरे बच्चे ये लोग बहुत मतलब शौक से मोमोज खाते हैं। और सोयाबीन वाला भी मैं डिज़ाइन दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से बस दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर करके, और किनारे का जो भी कड़ा पार्ट है ना उसको निकाल दीजिए, तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा सा पूरी से पतला हम लोग बेलते हैं। और मुझे ना नीमकी और शकरपाला भी बनाना है, तो मैदा ला करके मैं रखी हुई हूँ। थोड़ा सा नाश्ता बना देने से क्या है ना कि शाम को मतलब थोड़ा सा चाय वगैरह के साथ अच्छा लगता है। मैदा बहुत जमा हो गया है, सूजी भी मेरे पास है, तो बहुत सारा नाश्ता भी का भी आइडिया है, नाश्ता भी मुझे बनाना पड़ता है, लेकिन उतना समय नहीं मिल पाता है। दिन की जो लंच थाली तैयार करती हूँ ना, दाल भात सब्जी, फिर वीडियो बनाना, एडिट करना, बस उसी में सारा समय निकल जाता है। तो यहाँ पर फाइनली जो है ना मोमो मेरा बन गया। यहाँ पर पैक करके दे रही हूँ, तो आप लोग बताइएगा मोमो कैसा लग रहा है देखने में। साथ में थोड़ा सा फ्राइड राइस भी पैक कर दी हूँ, चटनी है, थोड़ा सा आम का कुच्चा है, तो मैं भिजवा दे रही हूँ। और यहाँ पर देखिए पैक हो गया है, तो यहाँ पर मैं पैक कर दी हूँ। और आज मिस्टर वर्मा बहुत नाराज़ हुए हैं, मतलब खाना को लेकर के इतना ज़्यादा हाइपर हुए हैं ना कि हम क्या बोले, मूड एकदम ख़राब हो गया है। मतलब फ्राइड राइस दिए तो उसके साथ और 2-3 जायका होना चाहिए, और थोड़ा सा लेट हो गया। और आप लोग तो गवाही, हम रोटी भी बना करके उनको दिए हैं, तो बोल रहे हैं 2 रोटी से क्या हो जाएगा। और जब हम किचन में आते हैं ना, तो थोड़ा 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 देरी पे उनको कुछ कुछ देते रहते हैं, लेकिन एकदम हाइपर छोड़ दो, हम अपने बना करके खा लेंगे, हमको का। लेकिन आदमी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अभी आप हॉस्पिटल में थे तो हम इतना सेवा किए, और अभी भी मतलब भगवान ना करे कि आपका शरीर गिरे, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे उम्र होता है, मेरा भी शरीर अब में हमसे भी उतना ज़्यादा काम नहीं होता है, और आप एकदम से मतलब एकदम चिल्लाने लगे हैं कि हम अपने खाना खुद बना के खा लेंगे ऐसा। सुबह से देखिए अभी बज गया है 3, अभी तक हम कुछ नहीं खाए हैं, वही फल थोड़ा सा खाए हुए, और एकदम अपना। तो आप लोग बोलते हैं कि केयर करने के लिए, तो बोलिए हम इस हालत में कैसे केयर करें। तो मेरी परेशानी जब रहता है ना, बहुत स्ट्रेस होता है, तो मैं बात निकाल के लाती हूँ सामने, तो टेंशन बहुत होता है। और इस तरह का मतलब क्या बोले, इस तरह का शादी ब्याह माँ लोग को नहीं करना चाहिए, जहाँ पर बेमेल जोड़ी रहे और इस तरह से औरत का कदर नहीं रहे। कभी कभी दिमाग बहुत ख़राब होता है। आप लोग मेरी फैमिली है, तो मैं मतलब जो भी मेरा मन में तकलीफ़ होगा तो मैं आप लोग से ज़रूर बोलूँगी। आज बहुत मन में मेरा तकलीफ़ है, हम सुबह से आपका केयर करेंगे और आप इस तरह से चिल्लाने लगेंगे। पूरी रेसिपी में शेयर की हूँ, कहाँ पे कोई कमी रह गया आप लोग बताइएगा। ये वेज बिरयानी मेरा बेटा को बहुत पसंद है, बोला मम्मी हमको वही खाना, ये मौसम में नहीं खाना चाहता है दाल चावल, और एकदम घुसा के बैठे हुए हैं। तो खाना भी हम खिला दिए, खा के बस अब आराम करेंगे रात तक, फिर रात में सोएंगे। उसके बाद से मतलब कोई मेरे लिए टेंशन नहीं है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से जिसका है उसको दे देती हूँ। बेटा चला गया ऑफिस, अब जा रही हूँ बर्तन क्लीन करने के लिए। हाँ, अब हो गया है शाम, बज गया 6:30, और यहाँ पर सो के उठ गए हैं नींद से, और फिर बोलेंगे हम सोते ही नहीं हैं। और आज हम खाना बनाए हैं तो बहुत गुस्सा भी आया है। आज का खाना नहीं पसंद था? नहीं है? नहीं। तो हम बोल रहे बावर्ची रख लीजिए, तो आप लोग 24 घंटा बनाएगी, 24 घंटा हम ही बना के देते रहेंगे। आप ही लोग बताइएगा, देखिए आप ही लोग जज कीजिए कि एकदम मतलब डेली मतलब 2 तरह का भुजिया सब्जी ये सब होना चाहिए। थोड़ा सा भी खाना मतलब आज खाली मतलब समझिए कि इतना मतलब क्या हम बोले, इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है। और अभी तक मूड ऑफ है, तो हम मेरा भी शरीर थक जाता है, और आजकल तबीयत नहीं ठीक लग रहा है, तो मतलब थोड़ा सा ही काम करने में लगता है ना कि शरीर मेरा काम ही नहीं कर रहा है। दूसरा शादी कीजिएगा है? आप लोग कोई लड़की उड़की है तो बताइएगा, गरीब गुरबा जो दोनों टाइप का काम करेगी,
तो कोई होगा तो बताइएगा। अब मेरा शरीर अब नहीं चल रहा है इतना 24 घंटा। अब हम एकदम थाली बनाते बनाते थक गए। शादी कर लीजिए, दोबारा कीजिएगा है। इधर देखिए, शादी कीजिएगा दोबारा। एगो शादी कर लीजिए जो खाना बनाएगी। क्या कीजिएगा शादी है? हम कह रहे हैं कि एक तो गाँव देहात का मतलब है ये है। आप गांव में बहुत सारा अभी तो बूढ़ी औरत उरत सब होगी, एक तो ले आइए अपना खाना पीना बनाएगी। अब मेरा शरीर से नहीं हो पाएगा। जब हम अपना आवाज़ उठाएंगे ना तब देख लीजिए हाइपर टेंशन रहता है। तो चलिए ब्लॉग कहीं नहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए देख लीजिए।